बच्चों, अपने पिछले क्लास में आप लोगों को एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में आपको बताया। इसके बाद इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताया, इंडिकेटर्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस के रिएक्शन, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। इसके पहले एक बात तो आपको बताना मैं भूल गया था। इंडिकेटर्स में आया था सूचक में लिटमस। तो लिटमस क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आपको बता दें, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन क्या है, आप 9th में पढ़ चुके हैं। लाइकेन एक प्रकार का प्लांट है जो सघन वर्षा वनों में पाया जाता है, वृक्षों के छाल पर या चट्टानों पर उगता है। और ये इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये अम्लीयता स्रावित करता है और चट्टानों को भूमि में बदलता है। खैर, आपको पढ़ाना है दूसरे परिप्रेक्ष्य में। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो बैंगनी रंग का होता है और लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन एक प्रकार का थैलोफाइट है, एक सरल पौधा है थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं आपके एल्गी माने शैवाल और फंगस फंजाई। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें 2 सदस्य होते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं और सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। एक है कवक और दूसरा है शैवाल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लाइकेन, और इन लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। तो ये रह गया था, आपको हमने बता दिया। लिटमस एक बैगनी रंग है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। आते हैं हम अपने टॉपिक पर, अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं सीधे अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में। अम्ल एवं क्षारकों के, अम्ल एवं क्षारकों का धातुओं से क्रिया रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल से रिएक्शन करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये क्या है, डाइल्यूट है। और Zn जिंक, इसको हम गर्म करेंगे तो जिंक क्लोरीन के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना देगा, ZnCl2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलता है। एक प्रकार जिंक क्लोराइड एक लवण है, नाम इसका है जिंक क्लोराइड। बैलेंस नहीं है, 2 क्लोरीन है 2, तो हाइड्रोजन भी 2। और भी धातुएं क्रिया करते हैं, बहुत से धातुएं हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 Zn से क्रिया करेगा, क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। यह भी एक प्रकार का लवण है, ZnSO4। और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जिंक सल्फेट बना, जिंक क्लोराइड बना। अगर नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट बनेगा। तो ये तो एसिड की रिएक्शन होगी धातुओं के साथ। लेकिन क्षारक जो होते हैं वे भी धातुओं से क्रिया करते हैं, वो भी लवण बनाते हैं। तो देखिए, ये आपका NaOH है और Zn, ये तो एसिड का रिएक्शन हो गया आपका। और बेस का रिएक्शन देखिए, ये धातुओं से क्रिया करेगा और धातुओं से क्रिया करके बनाता है सोडियम जिंकेट, एक लवण है, Na2 ZnO2। और यह भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यह बन गया आपका सोडियम जिंकेट। बैलेंस नहीं है, 2 सोडियम है, आप यहाँ पर 2 सोडियम कर लीजिए। अब ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। ऐसे बहुत से रिएक्शन हैं। तो पहला रिएक्शन आपका हो गया अम्ल एवं क्षारकों का धातुओं से क्रिया। अब आते हैं रिएक्शन नंबर 2 पर।
अम्ल एवं क्षारकों का धातु कार्बोनेटों से क्रिया। धातु कार्बोनेटों से क्रिया। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट 10H2 लगा देंगे, धावन सोडा बन जाएगा, कपड़े धोने का सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया यदि किसी अम्ल से होती है तो जाहिर है कि कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो लवण बनेगा NaCl, जल बनेगा और CO2 गैस निकलेगा। धातु कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। बैलेंस नहीं है, बैलेंस देखिए, इसको यहाँ पर हीट 2 है, 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए। 3 ऑक्सीजन है, 2 और 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम, 2 सोडियम। तो ये क्लियर हो गया। इसी प्रकार से बाइकार्बोनेट भी यही रिएक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर। क्या फार्मूला हो जाएगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा, NaHCO3 प्लस HCl, गर्म करेंगे तो क्या बना देगा? वही NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये धातु कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और एक लवण बनाते हैं। अगर हम देखेंगे क्षार, क्षारों के कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसको हम जल से क्रिया करा देंगे और CO2, ये CO2 की प्रकृति क्या है? आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या है, अम्लीय कि क्षारीय, तो आप कहेंगे अम्लीय। पूछेगा क्यों? तो आप ये बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता है और कार्बोनिक अम्ल बनाता है। यहाँ देखिए, यह है H2O, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो एक एसिड बनता है H2CO3 और इसका नाम क्या है? कार्बोनिक अम्ल या कार्बोनिक एसिड। तो CO2 एक अम्लीय गैस है। हाँ, यदि पूछ दे अमोनिया की प्रकृति क्या है? अमोनिया की प्रकृति क्या है? अमोनिया गैस NH3 अम्लीय गैस है कि क्षारीय गैस? तो आप बेशक बताइए ये क्षारीय है। पूछेगा क्यों? तो आप तुरंत जल से क्रिया कराइए, H2O, देखिए अम्ल बन रहा है कि क्षार बन रहा है? तो क्या बन जाएगा? देखिए NH4OH बन गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना। जब अमोनिया को जल में प्रवाहित करते हैं तो एक क्षारीय विलयन बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, इसलिए आप कहेंगे कि अमोनिया एक क्षारीय गैस है। तो अभिक्रिया क्या है? धातु कार्बोनेट जो हैं वो ये CO2 गैस माने अम्लीय गैस के साथ क्या बनाएगा? ये बना देगा एक बाइकार्बोनेट CaHCO3 का ट्वाइस। क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोनों रिएक्शन में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर चूंकि कैल्शियम और सोडियम प्रबल धातुक है, ये उससे कम प्रबल धातुक है, इसलिए दोनों अभिक्रियाओं में आपको अंतर मिला। तो धातु कार्बोनेटों से क्रिया आपको आया समझ में। अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। नंबर तीसरे पर आते हैं।
अम्ल एवं क्षारकों की परस्पर क्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि शब्द आता है उदासीनीकरण, टिप्पणी भी आती है, शॉर्ट नोट, उदासीनीकरण। हल अभिक्रिया का नाम हमारे है एसिड बेस के बीच अभिक्रिया हो रही है, अम्ल एवं क्षारों के बीच क्रिया, परस्पर क्रिया। अम्ल और क्षारों के बीच क्रिया हो रही है तो क्या होगा, एक प्रक्रिया होती है, कौन सा, उदासीनीकरण। कैसे होता है देखिए, यह है HCl और NaOH दोनों क्रिया करेंगे तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि उदासीनीकरण में लवण एवं जल बनता है। क्या बनेगा, NaCl और H2, ये बन गया नमक NaCl। इसी प्रकार H2SO4 और NaOH कास्टिक सोडा, यह है सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और जल बनेगा। ये तो बैलेंस था, ये बैलेंस नहीं है, Na2 है तो 2 कर दीजिए, हो गया। हाइड्रोजन 2 हो गया और 2 4 हो गया तो 2 कर दीजिए, 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 2 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 4 तो ये भी लवण है, सोडियम सल्फेट और जल, तो इसको कहते हैं हम उदासीनीकरण। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल है HNO3, तो HNO3 है, NaOH है, अगर हम KOH से क्रिया करा दें, ये भी चूंकि क्षार है, ये सब क्षार हैं या क्षारक, ये अम्ल है, क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये एक प्रकार का लवण है, और बन जाएगा जल H2O। तो इस समस्त क्रियाओं को कहते हैं हम उदासीनीकरण। ठीक है, तो उदासीनीकरण में आपको आ गया समझ में कि अम्ल और क्षारकों के बीच जब परस्पर क्रिया होती है तो लवण एवं जल बनते हैं, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट में रिएक्शन नंबर 4, चौथे में आपका है धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अम्ल का धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अम्ल का धात्विक ऑक्साइड से क्रिया देखिए बिल्कुल उदासीनीकरण जैसा है, जैसे उदासीनीकरण में लवण एवं जल बना था तो इसमें भी है। जैसे Na2 क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, HCl से क्रिया करा देंगे आप, गर्म करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड HCl से क्रिया करके क्या बना दिया, NaCl और H2O। ठीक, सोडियम 2, यहाँ पर 2 हो गया, ये क्लोरीन 2 तो हम धातुओं से ऑक्साइड, धातुओं का ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है।